नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं मृत्यु सिखाता हूँ पार्ट 4.2। अभी एक आदमी मरा। पीडी ओस्पेसिक रूस का एक बड़ा वैज्ञानिक था और मृत्यु के संबंध में इस सदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग उसी आदमी ने किए। मरने के समय जबकि वह बुरी तरह बीमार है और चिकित्सकों ने कहा है कि वह बिस्तर से न उठे, तब वह 3 महीने तक इतना श्रम उसने किया है कि जो अकल्पनिक है। रात रात भर सोता नहीं था, सफ़र करता था, चलता रहता था, दौड़ता रहता था, भागता रहता था और चिकित्सक हैरान हैं। वे कहते हैं उसे पूर्ण आराम करना चाहिए। उसने अपने सारे निकट मित्रों को बुला लिया है और उसने सब बातचीत बंद कर दी है, लेकिन वह श्रम में लगा हुआ है। और जो मित्र उसके साथ मरते समय 3 महीने रहे हैं, उनका कहना यह है कि हमने अपनी आँख के सामने पहली दफ़े मृत्यु को जागे हुए किसी आदमी को लेते हुए देखा। और जब उन्होंने कहा कि चिकित्सक कहते हैं आराम करो, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं सारे दुख देख लेना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मरते वक्त दुख इतना बड़ा हो जाए कि मैं सो जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ। तो मैं उसके पहले भी सब दुख देख लेना चाहता हूँ, जो कि वह क्षमता पैदा कर दें, वह स्टेमिना दे दे, वह ऊर्जा दे दे कि मृत्यु के वक्त मैं बेहोश न मर जाऊँ। तो वह सब तरह के दुख उसने 3 महीने तक झेलने की कोशिश की है। उसके मित्रों ने लिखा है कि हम तो पूर्ण स्वस्थ थे, हम उसके साथ थक जाते थे, लेकिन उसे हमने थकते नहीं देखा। और चिकित्सक कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल ही विश्राम करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस रात वह मरा है, पूरी रात टहलता रहा है, एक पैर उठाने की ताकत नहीं है। डॉक्टर उसकी जांच करके कहते हैं कि एक पैर उठाने की ताकत तुमने नहीं है, लेकिन वह रात भर चलता रहा है। वह कहता है कि मैं चलते चलते ही मरना चाहता हूँ, कहीं बैठे हुए मरूं और बेहोश न हो जाऊं, कहीं सोए हुए मरूं, बेहोश न हो जाऊं। और वह चलते 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 उसने खबर दी है कि अपने मित्रों को कि बस इतनी देर और, ये 10 कदम में और उठा पाऊँगा, बस डूबा जा रहा है सब, लेकिन आखिरी कदम भी मैं उठाऊँगा, क्योंकि मैं आखिरी क्षण तक कुछ करते ही रहना चाहता हूँ, ताकि मैं पूरा जागा रहूँ। ऐसा ना हो कि मैं विश्राम में सो जाऊँ। वह आखिरी कदम चलते हुए मरा है। कम ही लोग चलते हुए मरते हैं ज़मीन पर, वह चलता हुआ ही गिरा है। यानी वह गिरा ही तब है जब मौत आ गई। और आखिरी कदम के पहले उसने कहा है कि बस अब यह आखिरी कदम है और मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें कह जाता हूँ कि शरीर छूट गया है बहुत पहले। अब तुम देखोगे कि शरीर छूट रहा है, लेकिन मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि शरीर छूट गया है और मैं हूँ। संबंध टूट गए हैं और मैं भीतर हूँ, इसीलिए अब शरीर ही गिरेगा, मेरे गिरने का कोई उपाय नहीं है। और मरते क्षण में उसकी आंखों में जो चमक, उसमें जो शांति, उसमें जो आनंद, उसमें जो दूसरी दुनिया के द्वार पर खड़े हो जाने का प्रकाश है, वह उसके मित्रों ने अनुभव किया है। लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर यह तैयारी पूरी हो जाती है तो मृत्यु की घटना अद्भुत घटना है, उससे कीमती कोई घटना नहीं है, क्योंकि उसमें जो हम जान सकते हैं वह हम कभी और नहीं जान सकते। तब मृत्यु मित्र मालूम होने लगती है, क्योंकि मृत्यु की घटना में हम जीवित हैं, उसका अनुभव हो सकता है, उससे पहले अनुभव नहीं हो सकता। ध्यान रहे, जितनी घनी अंधेरी रात हो, तारे उतने ही चमकदार दिखाई पड़ते हैं, और जितने काले बादल हों, बिजली की चमक चांदी बन जाती है। जब मृत्यु पूरी तरह चारों तरफ खड़ी हो जाती है, तो वह जो जीवन का बिंदु है वह पूरी चमक में प्रकट होता है, उससे पहले कभी प्रकट नहीं होता। मृत्यु अंधेरा बन जाती है चारों तरफ, और बीच में वह जो जीवन का बिंदु है, जिसे हम आत्मा कहें, वह पूरे प्रकाश में चमक उठता है। चारों तरफ घिरा अंधेरा उसे चमकाने का काम करता है, लेकिन हम उस वक्त बेहोश हो जाते हैं।
आत्मा को जानने का जो क्षण हो सकता था मृत्यु, वह वक्त हम बेहोश हो जाते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान उसकी तैयारी है। ध्यान धीरे धीरे कैसे मरा जाता है, स्वेच्छा से उसका प्रयोग है। कैसे हम भीतर सरकते हैं और कैसे शरीर को छोड़ते चले जाते हैं, उसका प्रयोग है। और ध्यान की तैयारी चलती रहे तो मृत्यु के क्षण में पूर्ण ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और यह जो मृत्यु होगी जागे हुए, ऐसे व्यक्ति की आत्मा फिर जागी हुई ही जन्म लेती है। और तब उसका पहला दिन जन्म के बाद का अज्ञान का नहीं होता, वह ज्ञान का ही होता है। तब प्रतिफल गर्भ में भी वह पूरे होश से भरा हुआ है। और हर बार जो जाग कर मरता है उसका फिर एक ही जन्म हो सकता है, उसके फिर ज़्यादा जन्म नहीं हो सकते। जाग कर मरे हुए व्यक्ति का एक ही जन्म और होता है, फिर दोबारा कोई जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे इतना अनुभव हो गया कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और जीवन क्या है, उसके लिए परम मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। यह जो एक जन्म है जागे हुए व्यक्ति का, ऐसे ही व्यक्तियों को हम अवतार तीर्थकर बुद्ध, जीसस और कृष्ण कहते हैं। ऐसे ही लोगों को हम आदमी से अलग गिनते रहे हैं। उसका कोई और कारण नहीं है, उसका कुल इतना ही कारण है कि वे निश्चित हमसे बहुत अलग हैं। फ़र्क इतना ही है कि हम सोए हुए हैं, वे जागे हुए हैं। और यह उनकी अंतिम यात्रा है इस पृथ्वी पर। और इसीलिए कुछ उनमें है जो हम में नहीं है, और कुछ उनमें है जो हम तक पहुंचने की चेष्टा करते रहेंगे। फ़र्क उनमें और हम में इतना ही है कि उनकी पिछली मृत्यु और यह जन्म जागृत हुआ है, इसीलिए यह पूरा जीवन जागा हुआ है। तिब्बत में बारदो करके एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग है, कीमती प्रयोग है। वे मरते क्षण ही करवाया जाता है। जब कोई मर रहा होता है तब उसके चारों तरफ जो जानते हैं वे इकट्ठे होकर बारदो करवाते हैं। लेकिन बारदो भी उसको ही करवाया जा सकता है जिसके जीवन में ध्यान किया हो। जिसने ध्यान न किया हो उसे बारदो नहीं करवाया जा सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो बारदो के प्रयोग में उसे पूरा जागने के लिए बाहर से सूचनाएं दी जाती हैं कि वह जागा रहे। और उसे यह सब बताया जाता है कि अब क्या क्या होगा, वह देखता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिन्हें वह समझ ही नहीं सकता। नई घटनाओं को एकदम से समझ भी नहीं जा सकता है। मरने के बाद अगर कोई आदमी जागा रहे तो पहले तो बहुत देर तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूँ। उसे तो पता ही तब चलेगा जब उसकी लाश लोग उठाने लगेंगे और उसको मरघट पर जलाने लगेंगे। तब उसे पक्का पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ। क्योंकि भीतर तो कुछ मरता ही नहीं, सिर्फ एक फासला हो जाता है। लेकिन फासले का ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं हो किया। वह अनुभव इतना नया है कि उसको समझ ही कोई पुरानी परिभाषा नहीं है उसके पास। तो उसे सिर्फ इतना ही लगता है कि कुछ अलग अलग हो गया है, लेकिन कुछ मर गया है। यह उसकी समझ में तभी आता है जब चारों तरफ लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और उसकी लाश के आसपास गिरने लगते हैं और उसको उठाकर ले जाने लगते हैं। लाश को जल्दी से मरघट पहुंचा देते। लाश को जितनी जल्दी हो सके दफना देने का, आग लगा देने का कारण है उतनी ही जल्दी उस आत्मा को पक्का पता चल जाए कि शरीर गया, जल गया। लेकिन अगर आदमी मुर्शिद है तो यह भी उसे पता नहीं चल पाता है। यह भी होश में जाए तो ही पता चल पाता है। अपने शरीर को जलता हुआ देखना, उसके लिए वे भारतों में सुझाव देते हैं कि अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना, भाग मत जाना, जल्दी हट मत जाना मरघट पर और लोग ही तुम्हें पहुंचाने न जाएं। तुम भी वहाँ मौजूद रहना। अपने शरीर को ठीक से जलते हुए देख लेना ताकि अगली बार यह शरीर का मोह पकड़ न पाए। क्योंकि जो जलता हुआ देख लिया गया हो उसका मोह विलीन हो जाता है। लेकिन दूसरे लोग तो देख ही लेंगे जलते हुए, वह आदमी नहीं देख पाएगा। आमतौर से हज़ारों में 999 मौक़ों पर हम बेहोश होते हैं
उसे पता नहीं होता है। और अगर कभी एक मौके पर वह होश में भी होते हैं तो अपने जलते हुए शरीर को देखकर भाग जाता है, हट जाता है, वहाँ से मरघट पर नहीं पहुँचता है जहाँ सब जाते हैं। जो भारतों में वे उससे कहते हैं कि देख, इस मौके को मत छोड़ देना, अपने शरीर को जलते हुए देखना, उसे जलते हुए देख ही लेना। जो तू समझता था कि मैं हूँ, उसे मिटते हुए पूरी तरह देख ही लेना। उसको भस्मीभूत होते हुए, राख में विलीन होते हुए देख ही लेना, ताकि अगले जन्म में तुझे ख्याल रहे कि तू कौन है। जैसे ही व्यक्ति मरता है वैसे ही एक नए लोक में उसका पर्दापण होता है, जिसका कोई अनुभव नहीं है हमें। वह लोक हमें इतना घबरा भी सकता है, वह लोक हमें इतना घबरा भी सकता है, डरा भी सकता है, भयभीत भी कर सकता है। वह लोक हमारी किसी भी अनुभूति के अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। जैसे ही हम एक व्यक्ति को बिल्कुल ही अनजान देश में प्रवेश करवा दे, जहाँ की वह भाषा नहीं जानता, जहाँ लोगों के चेहरे नहीं जानता, जहाँ लोगों के ढंग नहीं जानता, तो जैसा घबरा जाएगा उससे भी बड़ी घबराहट है। क्योंकि चाहे कैसा भी मनुष्य हो, कैसी भी भाषा हो, कैसे भी ढंग का जीने का हो, फिर भी वह मनुष्य है और हमारे और उसके बीच में एक संबंध है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ के अशारीरिक योनि में प्रवेश करते ही हम इतने भयभीत और डरे हुए हो जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं रहे। तो आम तौर से तो हम बेहोश गुजरते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता। लेकिन होश में जो जाता है वह बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो भारतों में उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसा जगत होगा, कैसे व्यक्ति तब होंगे। तुम वहाँ प्रवेश कर गए हो, लेकिन यह प्रयोग उनको ही करवाया जा सकता है जो ध्यान के गहरे प्रयोग में गुजरते रहे हों, अन्यथा नहीं करवाया जा सकता है। इधर मैं निरंतर सोचता हूँ कि जो मित्र ध्यान के प्रयोग से गुजर रहे हैं उन्हें किसी न किसी रूप में भारतों का प्रयोग करवाया जा सके, लेकिन वह तभी करवाया जा सकता है जब वे पहले ध्यान में गहरे गुजर जाएं, अन्यथा वे सुन भी नहीं पाएंगे। मरते क्षण में उन्हें सुनाई भी नहीं पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, उन्हें कौन सी बात बताई जा रही है, उन्हें ख्याल भी नहीं आएगा। उसके लिए अत्यंत शांत और शून्य चित्त होना ज़रूरी है, तभी वे बातें ख्याल में आ सकती हैं। और तब चेतना डूबती चली जाती है, विलीन होती चली जाती है। इस जगत से संबंध टूटने लगते हैं, तो इस जगत से दिए गए कोई भी संदेश अत्यंत शांत मन में ही सुने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं सुने जा सकते। और यह ध्यान रहे कि मृत्यु के साथ हम कुछ कर सकते हैं, जन्म के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु के साथ जो हमने किया वह हमारे जन्म के साथ भी हो सकता है, हो ही जाता है। जैसे हम मरते हैं वैसे ही हम जन्मते हैं। जागा हुआ व्यक्ति अपने गर्भ के चुनाव में भी मुक्त हो जाता है, यानी वह अंधे की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है, बेहोश की तरह कुछ भी नहीं चुन लेता है। जागा हुआ व्यक्ति अपने माँ और पिता का वैसे ही चुनाव करता है जैसे कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अपने रहने के मकान का चुनाव करे। लेकिन गरीब आदमी अपने रहने के मकान का चुनाव नहीं कर पाता। चुनाव करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, मकान खरीदने की सामर्थ्य चाहिए। गरीब आदमी अपने मकान का चुनाव नहीं करता। कहना चाहिए कि मकान ही गरीब आदमी को चुनता है, गरीब मकान गरीब आदमी को चुन लेता है। अमीर आदमी अपने मकान का निर्णय करता है कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसा बगीचा होगा, द्वार कहाँ होगा, दरवाज़ा कहाँ होगा, सूरज पूरब में आए कि पश्चिम में, हवाएं कैसी आए, कितना खुला हो, वह सब चुनाव करता है। जागृत व्यक्ति अपने गर्भ का चुनाव करता है, वह उसकी चॉइस है। महावीर और बुद्ध जैसे व्यक्ति हर कहीं पैदा नहीं हो जाते, वे सारी सब भावनाओं को देखकर ही पैदा होते हैं। कैसा शरीर मिलेगा, किस माँ बाप से कैसी शक्ति मिलेगी, कैसा सामर्थ्य मिलेगा, कैसी सुविधा मिलेगी, क्या मिलेगा, वे सब देखकर पैदा होते हैं।
उनके सामने चुनाव है स्पष्ट कि वे किसको चुने, कहाँ जाएं, और इसीलिए उनका जीवन पहले दिन से ही अपना चुना हुआ जीवन होता है। अपने चुने हुए जीवन का आनंद ही दूसरा है, क्योंकि वहाँ से स्वतंत्रता का आरंभ है। और मिले हुए जीवन का वह आनंद कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक प्रतंत्रता है। हम ढकेल दिए गए हैं, एक धक्का दे दिया गया है, और जो भी हो गया है वह हो गया है, उससे हमारा कोई हाथ नहीं है। यह जो जागरण संभव हो सके तो चुनाव बिल्कुल ही किया जा सकता है, और अगर जन्म ही हमारा चुनाव हो तो पूरा जीवन हमारा चुनाव हो जाता है। तब हम एक जीवन मुक्त की तरह जीते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु जागे हुए होती है उसका जन्म जागा हुआ होता है, और उसका फिर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त शब्द को हम सुनते हैं बार बार, लेकिन हमें ख्याल भी नहीं होता कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है। जीवन मुक्त का अर्थ है कि जिसका जन्म जागा हुआ होता है वही जीवन मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्ति की चेष्टा कर सकता है। अगला जीवन उसका मुक्त हो सकता है, लेकिन यह जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। इस जीवन के मुक्त होने के लिए पहले दिन से ही अपनी स्वतंत्रता का चुनाव होना चाहिए, और वह हम तभी कर सकते हैं जब हमने पिछली मृत्यु के जागरण का उपयोग किया हो। अब वह तो सवाल नहीं रहा, यह जीवन हमारे पास है, अभी मृत्यु नहीं आई है, आएगी, आना निश्चित है। मृत्यु से ज़्यादा सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। यह संबंध में संदेह हो सकता है, मृत्यु के संबंध में संदेह नहीं है। परमात्मा के संबंध में स्नेह करने वाले लोग हैं, आत्मा के संबंध में संदेह करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा आदमी आपने नहीं सुना होगा जो मृत्यु के संबंध में संदेह करता हो। वह संदिग्ध है, वह आएगी, आ ही रही है, उसका आना हो ही रहा है, प्रतिफल निकट होती चली जा रही है। ये जो क्षण हमारे और उसके बीच में बचे हैं, उनका हम जागने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान उसकी ही प्रक्रिया है। वह इन 3 दिनों में आपको कोशिश करेंगे कि ख्याल में आ जाए कि ध्यान उसकी ही प्रक्रिया है। धन्यवाद।